नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी कोर्स में। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी 4.0 के लिए हिंदी साहित्य 6 to 8 9th 10th टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो कि आज प्रैक्टिस सेट होगा वो 9 होगा। 8 तक हो गया है, 9 आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोगों के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि एक गिफ्ट मिलने वाला है। लास्ट में एक गिफ्ट बताएंगे कि क्या मिलेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन है इंद्रा, इंद्रानी, इंद्रानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? ऑप्शन है ने, को या से द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक का चिन्ह है जो को है। ने किसका चिन्ह है? तो ने चिन्ह है कर्ता का। कारक के टोटल कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए संबंध का के की, अपदान से अधिकरण में पर, संबोधन हेरेगे। टोटल कारक के 8 भेद है। तो यहाँ पर ने चिन्ह हो गया कर्ता का, कर्म कारक का चिन्ह हो गया को, और से द्वारा किसका हो गया? ते हो गया करण का। करण कारक का से और के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य का रूप है। तो चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। तो कौन सा वाच्य है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें दिया हुआ है, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। तो कौन सा वाच्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य, जो कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है करण, अपदान, अधिकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपदान। अपदान से होता है, जो कि अलगाव के लिए होता है अपदान से, और करण से होता है, यहाँ पे होगा वह कलम से लिखता है, तो वहां पर करण कारक हो जाएगा। और जहाँ पे अलगाव की बात करें वहां पे अपदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपदान, कर्ता, कर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपदान। अपदान कारक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। इसमें शुद्ध कौन सा है वो चुनना है। मैं आयकर विभाग में काम करती हूँ, इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली, आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए। ये शुद्ध वर्तनी हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, परोपकार किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि, जो कि परोपकार का संधि विच्छेद करे तो इसका होगा पर प्लस उपकार, परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चरण कमल है, इसका समास का विग्रह करेंगे तो होगा कमल के समान चरण।
जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। ये हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है घृत का घी, त्वरित तुरंत, उट्र का ऊट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प हो। और देखिए नेक्स्ट क्या है। ऑप्शन है गुस्सा, इंसानियत, थकान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंसानियत। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट धतुरो सो कहत गहनो गढ़ो न जाए। उपरोक्त लोकोक्ति में रिक्त स्थान को भरे। यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन है रजत, स्वर्ण, कनक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनक। कनक धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो न जाए। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संधि। जब दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को यानी कि परिवर्तन को, विकार का परिवर्तन होता है, परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। समास किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सामसिक पद अपने आपस के बीच की विभक्ति को छोड़कर एक हो जाना समास कहलाता है। जैसे रसोई घर, तो रसोई को के लिए घर, जो को के लिए विभक्ति है, प्रसर्ग है, उसको छोड़कर एक हो जाता है। रसोई घर ये क्या है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट इसका देखिए, उपसर्ग किसके कहते हैं? तो वे शब्द जो मूल शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, शब्द में परिवर्तन करता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। अगर मूल शब्द के पहले लगेगा तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और लास्ट में अंत में लगेगा उसको प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, दादी बच्चों को बुला रही है, बच्चों को किस कारक में है? ऑप्शन है संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर होगा बच्चों को तो कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अंडे से जन्म हुआ, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है अजय, स्तनपाई, अंडज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंडज। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? परम प्लस आत्मा, परमा प्लस आत्मा, परम प्लस आत्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परम प्लस आत्मा, जो कि परमात्मा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। यहाँ पर नाम बताने वाले होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए और जो निगाह से परे हो, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, निगेबान, निगाहहीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
जो कि जो निगाह से परे हो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परोक्ष। परोक्ष कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कहते हैं जो आंखों के सामने हो, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और निगहबान किसको कहते हैं? निगरानी करने वाला को निगहबान कहते हैं। और जो पहरा देने वाला पहरी, उसको कहते हैं निगाहीन। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, भूखर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन है अखर, कर, ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अकर, जो कि भूख प्लस अकर यानी कि भूखर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए ठय वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर वधु मंडप में बैठ गए हैं। वधु का क्या होगा तद्भव? यहाँ पर ऑप्शन दिया है लोग, बेटी और दुल्हन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दुल्हन। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में होता है। ऑप्शन है गाय से चला नहीं जाता, गाय से चली गई, गाय से चली नहीं जाती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय से चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का सही विकल्प है। किसी भी कार्य को निश्चल ... होकर पूर्ण करना चाहिए, तभी वह सफल होता है। ऑप्शन देखिए क्या है, छली, अधीर और कृष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छली। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, राम की गाय दूध देती है। रचना की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्णमाला का परिभाषा होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, द्वंद्व समासय तो कौन सा है? ऑप्शन है दशानन, दिन रात, प्रेम सागर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिन रात। जिसका दोनों खंड प्रधान हो उससे द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है, नीता ने खाना बनाया है, पूर्ण भूतकाल में बदलिए। ऑप्शन है नीता ने खाना बनाया, नीता खाना बना रही थी, नीता ने खाना बनाया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नीता ने खाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, उसका चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करते हो जिसमें उससे किसी समय उसे कमी नहीं हो, परंतु उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। ऑप्शन में दिया है लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिससे उससे, बी में कमी हमेशा बनी ही रहती है और सी में कोई त्रुटि नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है शब्द, स्वर और व्यंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो छोटी इकाई होता है वर्ण, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, आदर शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन है आदर पूर्वक, आदरणीय, आदरकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करें। ऑप्शन है उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, और नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, राहुल सुबह हुई और वह आ गया, और सी में है राहुल धीरे धीरे लिखता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है नाम धातु, क्रिया और यौगिक धातु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाम धातु। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, कौन सा है। ऑप्शन है चाम, धर्म और पर्ण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चाम, जो कि तद्भव है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संशय होना, जो कि माथा ठनकना का मुहावरा है। माथा ठनकना का मुहावरा का अर्थ होता है आशंका होना, खटका पैदा होना। नेक्स्ट, और चोट लगना का होता है दुख पहुंचना, और गुस्सा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजपुत्र में होगा राजा का पुत्र। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। नाक भौं सिकुड़ना। ऑप्शन है इज्जत बचाना, घृणा करना, घमंड करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घृणा करना। नाक भौं सिकुड़ना का होता है घृणा करना, और घमंड करना का होता है सीधे मुंह बात न करना, उसको कहते हैं घमंड करना। इज्जत बचाना का होता है पगड़ी रखना, उसको कहते हैं इज्जत बचाना। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आज के समय में तकनीक की ... बहुत ज्यादा है, तो क्या है। ऑप्शन है उपयोगिता, उपयोग और समस्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता, जो कि तकनीक की बहुत उपयोगिता ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है निष्पक्ष, निष्पक्ष और निष्पक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि शुद्ध है। बाकी दो और अशुद्ध है, गलत है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। तो बिजली का ऑप्शन है दामिनी, सरवरी, यामिनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरवरी का करें, सरवरी का हो जाएगा समानार्थी शब्द रात, रात, रात्रि, ये सब सरवरी का समानार्थी शब्द है। यामिनी का हो गया तमी, तमी और निशी, तमी, निशी। उसके बाद त्रियामा, विभावरी, सरवरी, ये सब क्या है, यामिनी का है। दामिनी का हो गया बिजली, तरित, तरित भी कहते हैं, तरित, विद्युत, तरित, विद्युत। चंचला, चंचला। उसके बाद चपला, ये सब दामिनी का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन है संस्कृत, देवनागरी, रोमन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि फारसी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, कुछ शब्द का कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे कुछ क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, हम शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हम होता है वो कौन सा सर्वनाम है? ये सर्वनाम है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सितिनकर, गांधी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सी दिनकर जी का रचना है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है गुजराती, मराठी, पंजाबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजराती। गुजराती भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी। अपभ्रंश का समय हो गया 500 से ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1862 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1883 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी, जो कि 1883 ईस्वी में सरोज का प्रकाशन हुआ था। शिव सिंह सरोज किसी भारतीय द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य इतिहास की पहली पुस्तक है। सरोज के लेखक शिव सिंह सेंगर है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिनकर, निराला और पंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिनकर, जो कि आग और राग की कवि दिनकर जी को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कौन कौन से है? तो है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल के पात्र है। ये उपन्यास मैला आंचल के लेखक है फणीश्वर रथ।
रेणु। और पात्र पूछे तो विश्वनाथ प्रसाद। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आलोचनात्मक पुस्तक नहीं है। ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध प्रभाकर, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आलोचनात्मक पुस्तक नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तक है नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और साहित्य सच्चर। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, खरी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। ऑप्शन है साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास, जो कि खरी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक कौन से हैं, तो इनके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खरी बोली का उद्भव कहाँ हुआ, तो सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, मगही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवधी, जो कि बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख बोलियां है मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसको शॉर्ट में ट्रिक में समझे तो MMB, एम से मगही, एम से मैथिली और बी से भोजपुरी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है। ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रत्न मिला है, यह उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है। ऑप्शन है त्रिलोचन, केदारनाथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर रात रेणु का नहीं है। ऑप्शन है आदिम रात्रि की महक, अगीन खोड़ और गरीबी हटाओ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी हटाओ, जो कि फणीश्वर रात रेणु जी का नहीं है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शन है सलेश, उपमा और विप्सा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा, जो कि शब्द अलंकार नहीं है। उपमा क्या है, तो उपमा है अर्थ अलंकार का भेद है। शब्द अलंकार मुख्य रूप से 7 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति बदाभास तथा विप्सा। ये सब शब्द अलंकार के हैं, लेकिन उपमा है जो कि अर्थ अलंकार का भेद है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। ऑप्शन है रसखान, आलम, नागरीदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रसखान जी का काव्य कृति है। प्रेम वाटिका भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कविता है। रसखान की अन्य रचनाएं हैं सुजान, रसखान। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, घुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, सत्यदेव परिवारचक और राहुल सांकृत्यायन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन, जो कि घुमक्कर शास्त्र के लेखक है। नेक्स्ट है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है। ऑप्शन है सरोज स्मृति, तुलसीदास,
राम की शक्ति पूजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति एक शोक काव्य है। इनके कवि निराला द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु पर लिखी कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट 56 नंबर से 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। नेक्स्ट यहां से देखिएगा ध्यान से। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों ने मिलकर वानम्बाड़ी स्कैलार्क पक्षी का तमिल नाम से सशक्त कविता आंदोलन 1970 के लगभग प्रारंभ किया। यह वानम्बाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। यह उड़ते समय मधुर स्वर में भी गाता है। कभी भी उच्च एवं उदात्त भाव से युक्त कविता के गायक हैं। इसी कारण से उन्होंने इस आंदोलन को वानम्बाड़ी नाम दिया। कालांतर में उन्होंने कोयम्बटूर में वानम्बाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। वानम्बड़ी आंदोलन के अधिकतर कवि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर पड़ा। यहां से देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो वानम्बाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है पत्रिका का नाम वानम्बाड़ी था। पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी। पत्रिका का प्रकाशन कोयम्बटूर से हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचना छपती थी, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। वानम्बाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था? ऑप्शन है साहित्यिक आंदोलन से, गायक आंदोलन से, किसान आंदोलन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है। वानम्बाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा था? ऑप्शन है कहानी पर, नाटक पर, कविता पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है। वानम्बाड़ी किसका तमिल नाम है? ऑप्शन है पशु का, पक्षी का, प्रेम का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी का। नेक्स्ट गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम में होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूरब की ओर बढ़ती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो? कौन किसके समान पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे? अंत में दोनों ने यह तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर सरिपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नर्म होकर जाते जाते जहां संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार ग्वाल्दी के पास जब गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर मन में आए जैसे जहां तहां घूमते हैं, उसी प्रकार हाल इसके बाद इन दो महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से अधिक नाम है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्या का नाम धारण करती है।
यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए। वाक्य से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है नदी के दर्शन के लिए जाना चाहिए, समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए, झील के दर्शन के लिए जाना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है, सरितपति का अर्थ है सरी की उत्पत्ति, सरिता की उत्पत्ति, सरिता का स्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरिता का स्वामी। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है गोलबंदी में, पोरबंदर में, गोल आलंदी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालंदी में। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, कसी हुई सेना से तात्पर्य है। ऑप्शन है युद्ध के लिए सज्ज सेना, तंग हुई सेना, अव्यवस्थित सेना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, युद्ध के लिए सज्ज सेना। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है, काले वाक्यांश से तात्पर्य है। ऑप्शन है दो नदियों के अनेक मुंह है, और नेक्स्ट है दोनों नदियां अनेक धाराओं वाली है, दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात डॉट डॉट के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है गंगा, हुगली, पद्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्या, जो कि पद्मा के नाम से जाना जाती है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, विजय का सटीक विलोम शब्द है। ऑप्शन है हार, जीत और पराजय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पराजय, जो कि विजय का सटीक विलोम शब्द पराजय होता है। हार का विलोम शब्द जीत होता है। हार का विलोम शब्द क्या होगा? तो हार का होगा जीत, और जीत का होगा हार, और जय का विलोम होता है पराजय। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, अव्यवस्थित में प्रत्यय है तो कौन सा है? ऑप्शन है अ, त और इत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इत। नेक्स्ट गद्यांश है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का मानव माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है तो उसकी क्या कीमत है मैं कह नहीं सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य के रोग, शोक, दारिद्र, अज्ञान तथा परोमुख का अपेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। यहाँ से क्वेश्चन है, अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है किसी का नाम, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति और बिना क्षय रोग। इसका सही जवाब क्या होगा 68 नंबर क्वेश्चन का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुखपेक्षिता से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है दूसरों से आशा रखना, ईश्वर का सुख, पराय सुख की अपेक्षा करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों से आशा रखना। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है हिंदी, सेवा, प्रयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग, जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। और हिंदी सेवा क्या है? तो ये दोनों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार आया है, तुम्हारा खत जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है। क्यों आया है तुम्हारा खत बुरी तरह? भीगा हुआ, अटा हुआ, कुछ कुछ आखिर क्यों लिखा है? तुमने की पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं। तुम्हारा वही पता है, वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है। मुझे बड़ा मुश्किल है न बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हो। यहाँ से क्वेश्चन है, कविता में किस आदत की बात कही गई है? ऑप्शन है परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की, दोस्त के साथ सैर करने की, प्रतिदिन पत्र लिखने की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? ऑप्शन है आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता, आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र होते हैं, आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? ऑप्शन है पता नहीं, अनंतनाग में और जम्मू में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू में, जो कि किसी कॉलोनी में रहते हैं कवि के दोस्त। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है, बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य है। ऑप्शन है चिट्ठी बारिश में भीग गई थी, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी ओस से गीली हो गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, जो कि कश्मीर के बिगड़े हालातों के कारण सबको अपना घर गांव छोड़ना पड़ रहा था। 75 नंबर क्वेश्चन है, कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? ऑप्शन है किसी दूसरे के घर में होने का पीड़ा का, घर के अस्त व्यस्त होने के पीड़ा का, और घर वापसी न होने की पीड़ा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घर वापसी न होने की पीड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कुछ शब्द युग्म है। ऑप्शन है निरर्थक शब्द युग्म, सार्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त शब्द युग्म। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विघ्नों को गले लगाते हैं तो कांटों में राह बनाते हैं, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जात पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ती का, बीच उजियाली हो बत्ती जो नहीं जलता, रोशनी नहीं हो पाता है। यहाँ से क्वेश्चन है, पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है। ऑप्शन है प्रेम द्वारा, परिश्रम द्वारा, धर्म द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर,
कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं? ऑप्शन है में जैसे लाली हो, पूरब में जैसे सूरज हो, प्रकृति में हरियाली हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेहंदी में जैसे लाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पंक्ति का भाव क्या है? ऑप्शन है विपत्ति में सहन शक्ति नहीं रखते हैं, बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम में सामना करते हुए विजय होना है, विपत्ति में पीठ दिखाकर भाग जाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजय होना है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है वर्तिका का अर्थ है? ऑप्शन है सूरवीर, दीपक की बाती, बहादुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीपक की बाती। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आज जो गिफ्ट बताने वाले थे वो है जीके जीएस का, जो कि हम हिंदी साहित्य और व्याकरण का डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, और जीके जीएस नहीं करते थे तो जीके जीएस लेकर आ गए हैं, जो कि आज से डेली हम कंटिन्यू जीके जीएस भी करेंगे और सेट भी लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।